तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय चैनल स्टडी 24/7 पर। तो दोस्तों बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, आपको ही क्या मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था इस चीज़ का कि मैं जल्दी से कब से शुरुआत कर सकूं रीजनिंग को और मैथ को। तो इस चीज़ का तो खैर मज़ा ही अलग होता है, इस चीज़ को पढ़ने में और पढ़ाने में अलग ही मज़ा होता है इस चीज़ का। तो रीजनिंग की शुरुआत हम कर चुके हैं आज से। जो आपका पहला चैप्टर होगा रीजनिंग का होगा वो होगा वर्णमाला। किससे होगा? वो चैप्टर होगा आपका अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी क्रम से। ठीक है, तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे रीजनिंग की और यहीं से ही फिर निरंतर आगे बढ़ते बढ़ते चलेंगे। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग फिर देखेंगे कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट बनाई जा सकती है। तो चलिए फिर आप जल्दी से बिना कहीं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दबा के, ताकि और बच्चे भी जुड़ सकें। और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और एक दूसरी बात, फिर आपकी मैथ की क्लास शुरू होगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल जुड़ के रहिएगा इस चीज़ से। हमने आज फिर आपकी रीजनिंग की क्लास शुरुआत कर दी है आज से। तो एक जल्दी से फिर आप जल्दी से बता दीजिए कैसे हो आप सभी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। चलिए फिर, आपका चैनल क्या है? आपका चैनल ये रहा, ये स्टडी 24/7। तो आप जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं आज की चीज़ से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट बनाई जा सकती है। ठीक है, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के सामने, जो आपके सामने आ गया है। आपके सामने आ गया है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का सबसे पहला जो होता है स्टेप, वो होता है आपको फेस वैल्यू याद होना। अगर आपके फेस वैल्यू याद है तो आप इन क्वेश्चन को कर जाएंगे। ठीक है, अगर आपके फेस वैल्यू याद है तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से बना देंगे। ठीक है, तो फेस वैल्यू जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ए होता है आपका 1 पे, बी होता है आपका 2 पे, सी होता है आपका 3 पे, डी होता है आपका 4 पे। इसी प्रकार जेड तक, जेड होता है जैसे आपका 26 पे। तो इसी के अनुसार आप याद कर सकते हैं। इसी के अनुसार आप याद कर सकते हैं। आप अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे एक बार ABCD लिखिएगा, फिर उसके सामने 26 तक वर्ड लिखिएगा, ऐसे 1 2 3 करके। अगर फिर भी आप मुझसे चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं PDF बना के आपको दे दूँगा, क्योंकि PDF से थोड़ा और आसानी से आप याद कर सकते हैं। चलिए फिर इसी के अनुसार फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैं अगर नंबर डालूँ, जैसे ये नंबर है ABCD ये है अल्फ़ाबेट, इनके आगे अगर मैं नंबर डालूँ तो ये मत सोचना मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये फेस वैल्यू लिख रहा हूँ मैं इनकी। ठीक है, फेस वैल्यू लिखूँगा। ठीक है, हालांकि तो हर बच्चा भी एडवांस है, सबको याद है ये चीज़। तो चलिए फिर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अब यहाँ फेस वैल्यू, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे ए कितने पे है? 1 पे। जी कितने पे है? 7 पे। एम कितने पे है? 13 पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर कोमा लगा के बी कितने पे है? 2 पे। एच कितने पे है? 8 पे। एन कितने पे है? 14 पे। और ये सी कितने पे है? 3 पे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। फिर आई कितने पे है? 9 पे। ओ कितने पे है? 15 पे। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये वर्ड पकड़िएगा, ये पहला इसका, इसका, इसका। ठीक है, इन पहले का आपस में मेल करना है, मतलब चेन के टाइप से चलना है। ठीक है, फिर ऐसी 7 का पकड़ना है, 8 का पकड़ना है, 9 का पकड़ना है, फिर 13 का पकड़ना है, 14 का पकड़ना है, 15 का पकड़ना है। ऐसी अब मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। जैसे यहाँ से 1 से 2 पे गई, 2 से 3 पे गई, 3 के बाद फिर यहाँ क्या आएगा, यहाँ बताना है। तो 1 2 से कितना बढ़ा? 1। यहाँ भी कितना बढ़ा? 2 से 3 1। तो यहाँ 3 से 4, जब यहाँ भी 1 बढ़ रहा है, यहाँ भी 1 बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ भी 1 बढ़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 बढ़ के 4। कितना होगा? यहाँ कितना होगा? 1 बढ़ के, यहाँ 1 बढ़ के हो जाएगा 4। तो 4 लिख देंगे यहाँ 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए फिर अगले स्टेप पर चलिए। फिर है 7 से चलिए 8 पर, 8 से चलिए फिर 9 पर। ठीक है, 9 से फिर यहाँ, तो 7 से 8 कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। यहाँ भी कितना हो रहा है ना? 8 से 9 1 हो रहा है। तो यहाँ 9 से 10 1 हो रहा है। ठीक है, तो 9 से 10 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10। तो यहाँ आ जाएगा 10। अब आ जाइए इस पे, 13 से 14, 14 से 15, और 15 से फिर यहाँ। तो 13 से 14 कितना हुआ? +1। 14 से 15 +1। 15 से यहाँ भी ये +1 है, तो यहाँ भी कितना होगा? 16। तो यहाँ 16, तो यानी क्या आएगा? 4 10 16। तो 4 पे क्या होता है? डी। बिल्कुल याद करिएगा इनको, अगर याद नहीं है तो आप याद कर सकते हैं। जी 10 पे क्या आता है? जे।
और 16 पे क्या आता है, 16 पे क्या आता है ये बताइए, पी। तो क्या आ गया, DJP इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा तो ये रहा आपका DJP। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा एक सेम क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को करिएगा, आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ मैं, करिएगा आप जल्दी से इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी सेम होगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, रीजनिंग बहुत आसान है। पर रीजनिंग पता क्या होती है, रीजनिंग हमेशा प्रैक्टिस की होती है, बिना प्रैक्टिस के रीजनिंग कुछ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप रीजनिंग को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग कोई ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, पर हाँ स्कोरिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपको स्कोर करना है पेपर में अच्छा, तो आप रीजनिंग को तो ऐसा करना पड़ेगा कि हाँ 1-2 नंबर कटे तो वो बात अलग है, पर हाँ 1-2 नंबर भी नहीं कटना चाहिए, ऐसा स्कोर होना चाहिए आपका रीजनिंग में। ठीक है, तो ऐसा सब्जेक्ट होता है रीजनिंग और एक हिंदी, इन 2 सब्जेक्ट को तो ऐसा कर लीजिए कि हाँ बस बिल्कुल मतलब मज़ेदार। चलिए फिर इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा। डी कितने पे आता है, 4 पर। आई कितने पे आता है, 9 पर। बी कितने पे आता है, 2 पर। ठीक है, और एच कितने पे आता है, 8 पर। एम कितने पे आता है, 13 पर। एफ कितने पे आता है, 6 पर। एल कितने पे आता है, 12 पर। क्यू कितने पे आता है, 17 पर। और जे कितने पे आता है, 10 पर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तो सिर्फ फेस वैल्यू लिखी है तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ बताना यहाँ क्या आएगा, तो पहले 4 8 को पे चलो, 8 से फिर 12 पे चलो, 12 से फिर इस वाले पे चलो जो हमें निकालना है। फिर ऐसी 9 से 13 पर चलो, 13 से फिर 17 पर चलो। देखो कितनी प्यारी चेन बन रही है। ठीक है, तो फिर 17 से फिर यहाँ बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो 4 से 8 पे चले, कितने बढ़ा, +4, 8 और 4 12। फिर यहाँ से 8 से 12 पर गए, कितना बढ़ा, +4। तो 12 से फिर यहाँ गए, 12 से फिर 12 से बढ़े तो कितना बढ़ेगा, +4 ही बढ़ेगा, क्योंकि 4 4 बढ़ रहा है। तो 12 4 16 अपन डायरेक्ट पी लिख दिया। ठीक है, तो फिर ये आंसर नहीं हो सकता। देखो ऐसे भी काटना सीखो। ठीक है, ये नहीं हो सकता, 2 रह गए फाइट में। अब ये या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं है कि हमें पूरा ही क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर हमारा आधे से भी हो रहा है ना, आधे से कम से भी हो रहा है, तो वहीं से कर देना है, क्योंकि आपका समय बचेगा। ऐसे ही पेपर, यही ट्रिक होती है पेपर निकालने की। ठीक है, तो फिर 9 से चले 13 पर, 13 से चले फिर 17 पर, 17 से चले फिर अगले स्टेप पर। तो 9 और 4 13, यहाँ भी 4 बढ़ा, यहाँ भी 4 बढ़ा, और यहाँ भी कितना बढ़ेगा, यहाँ भी 4 ही बढ़ेगा। तो 17 4 21 पे आ गया यू आएगा 21 पे। फिर 2 से चले 6 पर, 6 से चले फिर 10 पर। तो यहाँ 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 पर आएगा एन, क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, एन। तो PUN कहाँ है, ये रहा PUN, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले स्टेप पे चलिएगा। अगले क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये आ गया। इसको भी ऐसे ही करिएगा बिल्कुल। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, फिर मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, कल को आपके लिए स्टॉपवॉच भी लगा दिया करूँगा, 10 सेकंड का या 20 सेकंड का, जितना आपको चाहिए। ठीक है, पर हाँ आपको 10 सेकंड से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, आराम से आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी। मैं अभी तो पेन उठाना पड़ रहा है, पर ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप बिना पेन के भी ना आराम से कर लोगे। और ये होते भी बिना पेन के ही हैं, बिना पेन के आराम से कर लेते हैं। ठीक है, तो एक एलिमिनेट करना सीखो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये नहीं है, उनको काट दो। जैसे आपने देखा, चलिए पहले उस क्वेश्चन को करा देते हैं, फिर बताते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है, ABC, तो इनकी फेस वैल्यू लिखो। A की 1, B की 2, C की 3, फिर FGH 6 7 8, ये फेस वैल्यू होगी, देख लेना इनकी। ठीक है, अगर याद नहीं है तो ये तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इनका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, रास्ता सिर्फ यही है, पहले फेस वैल्यू याद करो फिर इन्हें सोल्व करो। ठीक है, LMN, तो 12 13 14, यहाँ बताना यहाँ क्या आएगा। तो 1 से चले 6 पर, 6 से चले 12 पर, 12 से चले यहाँ पर। तो 1 + 6 + 5, 6 + 12 + 6। तो अब क्या देखो, अब का थोड़ा चेंज है क्वेश्चन में। एक बार 5 बढ़े, एक बार 6 बढ़े, तो अगली बार कितने बढ़ेंगे, सीधी सी बात है 7 बढ़ेंगे। ठीक है, कितने बढ़ेंगे, 7 बढ़ेंगे, 7 बढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 + 5 + 6, 6 + 6 12, तो 12 और 7 19, 19 पे क्या आएगा, 19 पे क्या आएगा आपका, ये तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा शायद, 1 मिनट रुकिएगा। 12 आई
1 + 5 + 6, 6 + 6 + 12, 5 6 7, 12 7 19 पे एस। तो एक बार 2 से चले 7 पर, 7 से चले 13 पर, तो कितना बढ़ेगा यहाँ +5, और यहाँ 7 से 13 + 6, यही बढ़ेगा। तो यहाँ 13 से फिर कितना बढ़ेगा 7, तो 20 पे क्या आएगा टी, यहाँ 20 से बढ़ेगा फिर 7 पे ST। और यहाँ 3 से चले 8 पर +5, 8 से चले 14 पर +6, और यहाँ 7 पर, तो क्या आएगा 21, 21 पे आएगा STUV आ रहा है हमारा आंसर। तो अब ये ऑप्शन में तो है नहीं, या तो ऑप्शन गलत है या हम कर गलत रहे हैं, पर हम गलत तो कर नहीं रहे, सारा देख लिया। फिर भी अगर आपका आंसर इनमें से ऑप्शन में से कोई आता है तो आप बताइएगा, वरना ऑप्शन आंसर तो इसका यही है। 5 ऑप्शन और लगा लीजिए STU, जो यही आंसर होगा इसका STU। शायद इसके ऑप्शन गलत डल गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, इस क्वेश्चन को करिएगा। इनकी फेस वैल्यू लिखनी है ऐसी, फेस वैल्यू लिखनी है इनकी ऐसी। तो D कितने पे है 4 पे, H कितने पे है 8 पे, L कितने पे 12, ऐसे लिखिएगा 16 20 24, ये फेस वैल्यू लिख रहा हूँ मैं इनकी, ठीक है। 2 6 10। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 4 से 8 प्लस कितना हो जाएगा 12। हमें तो ये क्वेश्चन भी रॉन्ग ही लग रहा है, ये क्वेश्चन भी रॉन्ग ही है। एक मिनट रुकिएगा, देख लेता हूँ मैं एक बार फिर भी। प्लस ×4 ×8, नहीं ये क्वेश्चन भी रॉन्ग ही हो रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं ठीक करके दोबारा बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए फिर, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़े आज जल्दी में गलत हो गए हैं शायद टाइप, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा, इनकी फेस वैल्यू लिखिएगा 1, फेस वैल्यू लिखिएगा इनकी पहले 1, 1 के बाद 2, फिर 26, फिर 2, फिर 3, फिर 25, फिर 3, फिर 4, फिर 24, ठीक है। फिर क्या लिखना पड़ेगा, फिर 4, फिर 5, फिर 23, ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ बताना है यहाँ क्या आएगा, ठीक है, ये बताना है हमें। तो पहले चलिए 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे अलग दिख रहा है 1 2 3 4, तो अगला तो स्टेप 5 ही आएगा। 5 पे क्या आएगा E आएगा E। तो एक बार देखिए कोई इसमें F तो नहीं है, ये तो बनना नहीं, ठीक है। फिर आगे चलिए 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 पे F। ऐसे भी आते हैं पेपर में आंसर, क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल ऐसे, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। फिर यहाँ 26 से चलिए, 26 से 25, 25 से 24, 24 से 23, 23 से 22, 22 पे क्या आएगा V, EFV। देखिए आराम से आ गया आंसर, सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड भी ज़्यादा है इसके लिए तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले C है जो कि कैपिटल में है, फिर स्मॉल में, फिर कैपिटल फिर स्मॉल, फिर कैपिटल फिर स्मॉल आएगा, यानी कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, ठीक है। तो 3 C कितने पे 3 पे, E कितने पे 5 पे, G कितने पे 7 पे, I कितने पे 9 पे, और K कितने पे 11 पे। ये कोमा लगा दीजिए यहाँ सब में। तो 3 +2 हो रहा है हर जगह, +2 और यहाँ भी +2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा +2, तो +2 पे क्या आएगा 9 2 11, 11 2 13। तो ये कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल आएगा, यानी M, छोटा M आएगा, छोटा M, ठीक है। तो छोटा M 2 में है, ये तो ये नहीं बनना, ये नहीं बनना। अब फाइट में 2 क्वेश्चन रह गए, सिर्फ ये 2 ऑप्शन रह गई है। अब देखना कौन सा आएगा आंसर। फिर 13 के बाद 13
और 2 15, 15 पे क्या आएगा ओ, तो यानी ये बनेगा दूसरा। ठीक है, MO। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन फिर आए, इनको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिएगा। पहले इसको देखिएगा फिर इसको देखिएगा। 3 के सामने फेस वैल्यू लिख देगा 3 3 6 9, ये लिख दीजिए। पहले इनके लिख ही दीजिए, फिर इनके देखिए +3 +3 हो रहा है ना, +3 तो यहाँ भी कितना होगा +3, 9 और 3 12, 12 पे क्या आता है L आता है, 12 पे L आता है 12। ठीक है, 12 पे L आता है। ठीक है, अब इसे इरेज कर देते हैं हम एक बार, हमें निकालना था निकाल दिया ये वाला। तो अब डालते दूसरे नंबर पर, दूसरे पर फेस वैल्यू। ये 1 पर, D 4 पर, 7 पर आता है G 7, तो ये +3 और यहाँ पर +3, तो कितना आएगा J। 10 पे क्या आएगा J। ठीक है, ये आएगा LJ आ गया, फिर इसको इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, अब देखिए इसको देखिएगा, T कितने पड़ता है 20 पर, W कितने पड़ता है 23 पर, Z कितने पड़ता है 26 पर। तो यहाँ भी 3 बढ़ रहे हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा 3, 26 और 3 29। ठीक है, 26 और 3 29। अब यहाँ देखिएगा 29 पर कोई नंबर नहीं आता, तो 26 के बाद फिर से ABCD दोबारा रिपीट होती है, यानी 27 पे क्या आ जाएगा A, 28 पर B, 29 पर C, तो 29 पे क्या आ जाएगा C। तो LJC ऑप्शन तो यहाँ मेंशन कर नहीं रखे, पर ये होगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर इसका ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपके सामने, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा आप, आपके सामने है। ये 1 पर, ये 3 पर, ये 16 पर, ये 4 पर, ये 2 पर, ये 4 पर, ये 17 पर, ये 5 पर। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे है। 1 मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे है ये क्वेश्चन। ये आपको दे रखा है, किस में दे रखा है, ये आपको दे रखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, यानी जो ये है ना, इसके नीचे ये लगाना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही मतलब इसके अकॉर्डिंग ये आ रखा है, इसके अकॉर्डिंग ये आ रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ऐसे करना है ये क्वेश्चन। ये अलग है थोड़े से। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा ये, देखते हैं इनको भी, देखिए कैसे होगा ये। तो ये लिखना है हमें इसके नीचे, तो यानी यहाँ लिख देते हैं, ये कितने पे होगा इसकी फेस वैल्यू, ये होगी आपकी, ये B यहाँ लिख देते हैं, BDQE, ये यहाँ पे लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और ये A की फेस वैल्यू यहाँ लिख दो 1 3 16 4। ठीक है, तो ये 1 3 16 4, और यहाँ A की B की यहाँ लिख दो 2 4 17 5। अब एक काम करिएगा, इनको बिल्कुल भूल जाइए, किनको, मैं बताता हूँ आपको, इनको बिल्कुल भूल जाइए कि ये तो है नहीं। अब ये नंबर याद रखिएगा सिर्फ, इसको भी भूल जाइए बिल्कुल, इसको भी भूल जाइए। ठीक है, तो यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ +1 हो रहा है, +1, यहाँ कितना हो रहा है 3 से 4 +1, 16 से 17 +1, और 4 से 5 +1 हो रहा है, हर कंडीशन में +1 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ +1 ऐड कर दीजिए सब में, +1 +1 +1 +1, तो 2 5 13 3, तो 2 और 1 3, 3 पे क्या आएगा C, 5 और 1 6, 6 पे क्या आएगा F, 13 और 1 14, 14 पे क्या आएगा N, 3 और 1 4, 4 पे क्या आएगा D, तो CFND ये आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, ये अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करना है। कैसे करना है, इस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा, ऑप्शन ऐसे ही करना है, मतलब ये इसके नीचे लिखना है,
मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको इसके नीचे लिखना है, फिर इसकी फेस वैल्यू लिखनी है, जो भी फेस वैल्यू, फिर इसकी फेस वैल्यू लिखनी है, फिर कितना प्लस माइनस हो रहा है उसको सबको यहाँ ऐड करिएगा, जितना प्लस माइनस हो रहा है उसको यहाँ करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाता है, इस क्वेश्चन देखिएगा। अब जे कितने पे है, जे की फेस वैल्यू क्या है, पहले देखिए जे की देखिएगा क्या है आपकी 10, ओ की 15, टी की 20। ये तो क्वेश्चन अलग अलग ही दिख रहा है क्योंकि इनकी फेस वैल्यू नहीं दे रखी इनके पास में। तो +5 यही हो रहा, +5 तो 20 + 5 पे 20 + 5 25, तो 25 तो 25 पे क्या आता है y, तो y25 आ जाएगा, y25। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए फिर यहीं तक थे कुछ क्वेश्चन आपके लिए जो मैंने आपको अच्छे से समझ में आगे आए होंगे। तो कल के लिए आपके लिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं जो ये हैं आपको, इस बार कुछ नहीं है, बस इस बार नंबर में दे रखा है, आपको यहाँ बताना है, यहाँ ऐसे कर करके यहाँ क्या आएगा, ऐसे ही बताना है, यहाँ ये चैन सी बना के बतानी है आपको क्या आएगा, यहाँ बताना है आपको क्या आएगा। ठीक है, चलिए फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैथ की क्लास भी जल्दी आएगी आपके लिए, कमेंट बॉक्स में जवाब देना इन क्वेश्चनों का। चलिए फिर, जय हिंद जय भारत, खुश रहिएगा। जय हिंद जय भारत।